श्रीमद् भगवद गीता में इसने अपना मत अड़ाया है कुछ जो युद्ध करवाने के लिए, और वो वेदों से मेल नहीं खाता है तो वो रिजेक्टेड है, वो हमें मान्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता जहां पर ये कहता है मत है, और वो मत अगर वेद से मिलता है तो ठीक है, वेद के विपरीत है तो ठीक नहीं है। तो श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये एथेंटिक रिकॉर्ड वो शास्त्र है जिनके अनुसार हम साधना करेंगे, और ये गॉड गिवन है। अब बात रही उपनिषद और पुराणों की। उपनिषद क्या है? उपनिषद है किसी ऋषि का अपना अनुभव, जैसा उसने भगवान को जाना, वेदों को पढ़ा और फिर अपने डरे ढोए अभ्यास समाधि समझी लगाई, उसने जैसा अनुभव हुआ उसने उसमें लिख दिया। वो उसी के नाम से, जैसे मंडूक के उपनिषद है, मंडूक के नामक एक ऋषि था, उसका अनुभव उसमें जो लिखा, और उस उपनिषद में यदि वेद के विरुद्ध ज्ञान है तो रिजेक्टेड है, और वेद के अनुकूल है तो वेद वाला है, उसका क्या, वो कहां से लाया? वो तो वेद के लिए विद्वान ही है। अब बात आती है पुराणों की। ये पुराण क्या है? ये पुराण है श्री ब्रह्मा जी का अनुभव। करके रखे थे, ये ये काल के पुत्र हैं, दुर्गा और काल के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। दुर्गा की माता है, काल ब्रह्मा का। इस काल भगवान ने अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा को ये सौंपे कि आप गुप्त रूप से जैसे समझा उसने आगे पुराणों में वो अनुभव बोल दिया। ये पुराण एक ज्ञान है, इसको 18 भागों में बांट दिया। कैसे बांट दिया? जैसे सारी ऋषियों को ब्रह्मा ने ज्ञान दिया, उन्होंने आगे अन्य ऋषियों अपने वंशजों को सुनाया, कुछ ब्रह्मा जी से प्राप्त, कुछ अपना हुआ। आगे चलते चलते उसी ज्ञान को ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया, तो वो तो है ही सभी में, लेकिन प्रत्येक राइटर ने, प्रत्येक वक्ता ने अपना अपना अनुभव समझाना शुरू कर दिया। तो ये ब्रह्मा जी का दिया हुआ अनुभव है, वेदों को जैसा मैं समझा है, तो वेदों से इस ऋषि महर्षियों ने एक ओम नाम प्राप्त कर लिया, और उस ओम नाम का पूर्ण परमात्मा का बन गया। जबकि उस ज्ञान को जानकर प्रसन्न था, सभी पापों से मुक्त हो गया,
तो फिर है कि 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंड प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इति सिद्धम कि गीता ज्ञान कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कौन से मंत्र है? आज सुबह के सत्संग में आपको ये निर्णय दिया गया था कि कौन है भगवान, कैसा है परमात्मा, किसने देखा है भगवान, वो रहता कहाँ है भगवान। और फिर अब शाम के सत्संग में आपको ये सिद्ध करना है कि वो परमात्मा, वो तो उस परमात्मा के पाने, उस शास्त्र में कुछ साधना कौन सी है और वो कौन सी साधना जिससे भगवान प्राप्ति होती है और किसने की है। आज के सत्संग का ये विषय होगा। और इन दो सत्संगों में, सुबह और शाम वाले सत्संग को सुनने के बाद आपको कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, क्योंकि आज बुद्धिमान समाज है, कोई बालक नहीं है। और दास ने भी 10, 11, 15, 12, 13, 14 वर्ष हो गए यही ज्ञान लेकर रटातों को और सीढ़ी भर कर दे रखी, चुप बना रखी बालका ने और डूंडा ठा रखे है। तो जो हमारे लिए पाठ चाहिए सदग्रंथ गीता और वेद, आपके लिए पहली का कायदा बना दिया दास ने, परमात्मा कबीर जी के हृदय से। क्योंकि टीचर का काम यही होता है सिलेबस को इस स्तर से डिफाइन करे कि स्टूडेंट समझ सके, विद्यार्थी समझ सके। यही काम होता है टीचर का। लेकिन अभी तक हमें ये आध्यात्मिक गुरु नहीं मिले थे, ये नकली थे, सारे शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दिया करते थे। तो अब दास दो बता रहा है कि पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र परमेश्वर की अमरवाणी और उन महापुरुषों को जिनको भगवान मिले उनके अमृतवाणी, वो एफिडेविट है उस परमात्मा की जानकारी की। वो है शास्त्र, और उसके अनुकूल जो साधना करेंगे वो शास्त्र अनुकूल साधना है। और जो पुराण है वो गॉड गिवन नहीं है, वो ब्रह्मा जी के जीवन है। और ब्रह्मा तो एक देवता है, इसको खुद नहीं पता। जब कहता है मैं ब्रह्मा, नारद जी पूछते हैं अपने पिता ब्रह्मा जी से कि आप सृष्टि रचना सुनाइए। ये कहता बेटा नारद, मैं कमल के फूल पर, अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया, जब मैं सचेत हुआ, होश में आया, मुझे नहीं मालूम मेरा जनक कौन है, मैं कैसे ही सदा जल के अंदर कमल के फूल पर बैठा हूँ। जिस आदमी ने अपनी उत्पत्ति का नहीं पता, वो खाक ज्ञान देगा उनको, वो क्या बताएगा भविष्य की और भूत की। अब इन ऋषियों ने ब्रह्मा जी से ज्ञान ग्रहण किया और वेद के अंदर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 72, अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में इसमें लिखा है कि ओम कर्तुम समर, किल्बे समर, कर्तुम समर, वायु अनिलम अठिगम भस्मांतम शरीरम। जब ये शरीर समाप्त हो तब तक, इस शरीर का अंत हो तब तक, और उस परमात्मा की भक्ति करती रहनी चाहिए। कैसे करे? ओम कर्तुम समर, किल्बे समर और कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो और विशेष तप के साथ, कसक के साथ सिमरन करो और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान कर ओम नाम का जाप करो। अब इन्होंने ऋषियों ने इस मंत्र से ये ले लिया कि ये ओम नाम है उस परम पिता का। वेद कहते हैं वो भगवान, जैसे श्रीमद् भगवद गीता वेदों वाला ज्ञान है और गीता ज्ञान दाता वही है जो ब्रह्म है, जिसमें वेद ज्ञान दाता है। तो इसमें स्पष्ट किया है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से परमेश्वर की शरण जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इन हमारे ऋषियों की बुद्धि पर पत्थर पड़ रहा था, शंकराचार्यों के